गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। केम छो, कैसन बा? तो नमस्कार, मैं रविरंजन कुमार आप लोगों को सामने आ गया हूं एक न्यू टॉपिक के साथ। और यहां पे हम लोग इस चैनल पे मैथमेटिक्स के बहुत से अच्छे अच्छे कंसेप्ट पढ़ेंगे, एकेडमिक से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ेंगे और जिसकी शुरुआत आज से मैं इस चैनल पे कर रहा हूं और आगे भी इसको बहुत अच्छे तरीके से फर्दर ऐड करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो दूर दराज के इलाके में, गांव शहर या कहीं भी इंडिया के किसी भी इलाके में जो एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली क्लास 9th 10th 11th 12th से जो जुड़े हैं या जो हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की भी तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए चैनल सबसे बेस्ट होने वाला है। और यहाँ पे नॉट ओनली मैथमेटिक्स बल्कि मैथमेटिक्स के अलावा भी दूसरे सब्जेक्ट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा और इसको कंटिन्यूअस वे में लेके जाया जाएगा। पूरा फुल सिलेबस होगा। इनिशियली हम लोग एनसीईआरटी पे फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी माय डियर फ्रेंड्स हमें पता होता है कि वो बेस होता है। जिस लड़के का एनसीईआरटी, जिस स्टूडेंट का एनसीईआरटी का कंसेप्ट क्लियर होता है ना, तो वो लड़का बाकी के चीजों को या बाकी के प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली समझ पाता है, कर लेता है। जिसका एनसीईआरटी ही क्लियर नहीं होता है वो बाकी के प्रॉब्लम्स में ऐसे सही से नहीं कर पाता है, क्योंकि जब कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो शुरू करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स से, और चैप्टर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप लोगों के क्लास 10th में होगा माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे। तो हम लोग क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पढ़ेंगे और ज्यादा नहीं, 10-10 15-15 मिनट का कंसेप्ट देंगे और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उसको क्लियर करते चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है, धीरे 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 धीरे, तेजी से नहीं करना है लेकिन सब करना है, लेकिन धीरे धीरे करना है। और आप लोगों को मेरे साथ इस धीरे धीरे में जुड़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो आप लोगों को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप लोगों के बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब होता है कि वैसा इक्वेशंस जिसका पावर 2 होता है, वैसा इक्वेशंस जिसका डिग्री 2 होता है। और किस टाइप का इक्वेशंस? अलजेब्रिक इक्वेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो जो लोग नहीं जानते होंगे या जो नए नए जुड़ रहे होंगे या जो जस्ट क्लास 9th से 10th में जा रहे होंगे, तो उन्हें तो थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम हो सकता है कि ये वीडियो देख रहे उन्हें ना पता हो, तो हम एक एक चीज को शुरुआत से शुरू करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है, आया कहां से, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेसिकली कुछ होता नहीं है, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशंस होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है? एक अलजेब्रिक इक्वेशंस होता है। EQN का मतलब इक्वेशंस आप लोग समझिएगा, क्योंकि इक्वेशंस को मैं शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखता हूं, इक्वेशन। ठीक है, अब उतना लंबा न क्यों लिखेंगे जब इतना ही से हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोग एग्जामिनेशन में ये गलती बिल्कुल मत करना कि EQN मेरी तरह लिख देंगे, ये वरना एग्जामिनर को समझ में नहीं है। और अगर कहीं कहीं आपको लिखना है तो EQN लिख सकते हैं, लेकिन आपको वो दिखाना पड़ता है कि EQN इज इक्वल टू इक्वेशन आपने माना है, ऐसे लिख के शो करना पड़ेगा। तो एक छोटा करने के लिए उससे ज्यादा बड़ा क्यों करेंगे? हमें तो सुटेबिलिटी चाहिए, हमें तो बेटरमेंट चाहिए कि कैसे हम छोटी सी चीजों में अपने आप को समेट के अपने आंसर्स को बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकें। तो इसीलिए इक्वेशन ही आप लोगों को लिखना है। मैं यहां समझने के लिए आप लोगों को EQN लिखूंगा, और जहां भी मैं लिखूंगा वो EQN ही लिखूंगा। मेरे कुछ टर्म्स होंगे जैसे EQN, इक्वेशंस, आगे जो जो आते जाएंगे उसको मैं बताऊंगा। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब सवाल आप लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है या अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होता है। तो यहां पे दो टर्म है, एक है अलजेब्रिक और दूसरा होता है इक्वेशंस। ठीक है, तो एक होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और सेकंड होता है अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? अलजेब्रिक इक्वेशंस वो होता है जिसमें, अलजेब्रा का कंसेप्ट होता है सिंपल। अब अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा वो होता है जिसमें हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल्स एक साथ प्लस माइनस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या किसी भी आइडेंटिटी से टुगेदर बंधे होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है,
तो जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है 4x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, 4x² प्लस 2x प्लस 3। तो चूंकि क्लास 10th के लिए है तो आप लोग इस टाइप के इक्वेशन से बहुत ज्यादा अवेयर होंगे, इसलिए मैं ज्यादा शॉर्ट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फोकस करना है, बस इसका मतलब मैं बता दे रहा हूं। तो अलजेब्रिक इक्वेशंस का मतलब हुआ दो टर्म होते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरा अलजेब्रिक इक्वेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो होता है जिसमें कुछ कांस्टेंट और कुछ वेरिएबल्स एक साथ डिफरेंट आइडेंटिटी से, चाहे प्लस से, माइनस से, एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से ऐड होते हैं, उन्हें हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। जैसे 4x² प्लस 2x प्लस 3, ये हमारा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 4x² से मल्टीप्लाई है, उसके बाद हमारा प्लस है, 2x से मल्टीप्लाई है और उसके बाद प्लस में 3 है। तो यहाँ पे x जो टर्म है, x टर्म हमारा क्या है, x टर्म है हमारा वेरिएबल, एंड जो 4, 2 और 3 जो टर्म्स हैं, 4, 3 और 2 जो नंबर्स हैं, ये होते हैं हमारे कांस्टेंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट। ये होते हैं कांस्टेंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है? तो वेरिएबल्स और न्यूमेरिक कांस्टेंट का मतलब सिंपल होता है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग समझिए। वेरिएबल वो जो वेरी करता है, वेरी करता है, इसका मतलब कि एक प्लेस पे उसकी वैल्यू अलग होगी, दूसरे प्लेस पे अलग होगी, तीसरे प्लेस पे अलग होगी, ठीक है ना। यानी x की वैल्यू क्या है, चेंजेबल है, प्लेस टू प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी x की वैल्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेगी। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स, जो कभी चेंज नहीं हो सकता, चाहे यहां हो, चाहे धरती पे हो, चाहे आकाश में हो, चाहे पाताल में हो, चाहे मून पे हो, मार्स पे हो या जुपिटर पे हो। उसकी वैल्यू अगर 4 है तो 4 ही रहेगा, उसकी वैल्यू 3 है तो 3 ही रहेगा, उसकी वैल्यू 2 है तो 2 ही रहेगा। यानी कांस्टेंट जो कभी चेंज नहीं हो सकता उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, और जो वेरी करते रहता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। हमारी हाइट भी वैसे है, इंसान भी वैसे है, छोटे बच्चे होते हैं तो वेरी करते रहते हैं, हाइट बढ़ते रहता है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आता है कि वो कांस्टेंट हो जाते हैं, उसके बाद बढ़ते ही नहीं है, लेकिन घटते नहीं है, डोंट वरी। तो वेरिएबल और कांस्टेंट आप लोगों को समझ में आ गया। कांस्टेंट क्या होता है, जो कभी चेंज नहीं होता हो किसी भी प्लेस पे, एक्स या वाई या जेड जो भी वेरिएबल होता है वो चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का। क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का। यहाँ x है, x जो वेरिएबल है, और 4, 3, 2 जो है वो कांस्टेंट है, इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन से, उसी को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ये चूंकि फर्स्ट क्लास है तो मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, बाकी तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे शॉर्ट में, शॉर्ट ट्रिक से और बेटर तरीके से। तो 4x² प्लस 2x प्लस 3 हमारा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आप लोगों से कोई सा भी आदमी पूछे या कभी भी पूछा जाए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। डिड यू गॉट इट? यस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द combinations of constant and variables. And what is the meaning of constant? Meaning of constant means it can never change at any place, and the meaning of variable means it can change place to place. हो सकता है सेम भी हो जाए, इट डजंट मीन कि हर एक जगह चेंज हो सकता है, दो इक्वेशन सेम हो तो उसका सेम भी हो जाए। तो ये होता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। गॉट इट? तो एक तो हमने सीख लिया कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, हटा देते हैं। जो सीख लिए, ये तो गेंद खेल रहा है यहाँ पे, जो सीख लिए उसको हटा देंगे। अब बच्चा अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होता है, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इक्वेशंस का मतलब सिंपल होता है कि उसके राइट हैंड साइड में भी कुछ हो और लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ हो, इक्वल से साइन लगा हो। यानी अगर इसको मैं इक्वल टू 0 लगा देता हूं तो आप लोगों को पता है कि इस साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड, यानी LHS इधर बोलते हैं, इस साइड को क्या बोलते हैं, RHS इसको बोलते हैं,
LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। ये कैसे डिसाइड होता है? सिंपल, हमारे हाथ से। कैसे? हमारे हाथ से। तो अगर हमारे हाथ के साइड से डिसाइड होता है तो हमारे राइट हैंड के साइड में राइट हैंड साइड होता है और लेफ्ट हैंड के साइड में लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग LHS। जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो LHS मेरे लेफ्ट हैंड साइड इधर है तो LHS ये वाला हुआ, राइट हैंड साइड इधर है तो RHS ये वाला हुआ। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा डिसाइड करता है कि एक कौन सा है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक इक्वल साइन से या किसी भी साइन से, ग्रेटर साइन से या स्मॉलर साइन से जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन। गॉट इट? इक्वेशंस किसको बोलते हैं? कि अगर दोनों, एक लेफ्ट हैंड साइड में कोई टर्म हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, एक राइट हैंड साइड में कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, दोनों एक साथ जुड़ा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशंस। तो अगर ये इक्वल टू जीरो नहीं होता तो वो हमारा था एक्सप्रेशन, और इक्वल टू जीरो आ गया तो वो हो गया इक्वेशन। यानी दोनों साइड हो गया तो इक्वेशंस और एक साइड रहा तो एक्सप्रेशन। जैसे दिस इज द इक्वेशन और इसके पहले वाला क्या था? एक्सप्रेशन। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया एक्सप्रेशन और इक्वेशंस। तो इसको अब हम लोग करते हैं टाटा बाय बाय, सी यू। और नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आज छोटा सा पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देखिए माय डियर फ्रेंड, सिंपल, अब हम लोग सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फोकस करेंगे, आगे पीछे की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वैसा होता है जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का डिग्री 2 होता है। तो एक छोटा सा टर्म हम लोग जान लेंगे, यहां पे आ रहा है डिग्री। तो डिग्री बेसिकली होता क्या है? तो कोई सा अलजेब्रिक इक्वेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, उसमें सिंगल वेरिएबल में, जैसे हमारे पास है ax², सिंगल वेरिएबल में x क्या है? एक वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल का जो पावर होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिग्री। यानी डिग्री क्या है? ये हमारा है डिग्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री। या इसी को हम लोग पावर भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ये x क्या है हमारा? ये तो वेरिएबल है, यही हमारा वेरिएबल था, और यही हमारा क्या है? वेरिएबल को ही हम लोग बोलते हैं बेस। इसको बेस बोलते हैं। यानी इस बेस के ऊपर हमारा पावर चढ़ा होता है। किसी भी चीज के ऊपर क्या होता है? अगर चढ़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अगर जमीन पे है तो वो क्या है? हमारा बेस है, हम उसके ऊपर खड़े हैं। तो उसी तरह ये बेस के ऊपर एक पावर चढ़ा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। जो ऊपर चढ़ा हो उसको डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री 2 है। और ये जो सामने मल्टीप्लीकेशन में होता है वेरिएबल के आगे, उसको बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट, जो एक कांस्टेंट टर्म है, कोएफिशिएंट। ठीक है? तो आप लोग को एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें जो भी पावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री, एक्सपोनेंट या पावर। ये जो वेरिएबल होता है उसको बोलते हैं हम लोग बेस। और उस वेरिएबल से जो भी नंबर्स मल्टीप्लीकेशंस में होता है उसको बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट। तो इतना समझ में आ गया कि कोएफिशिएंट किसको कहते हैं, डिग्री किसको कहते हैं, एंड बेस किसको कहते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक टर्म दूं -2x⁴ और पूछूं कि यहाँ पे डिग्री कितना है, तो डिग्री यहाँ पे कितना है? 4। डिग्री डी से डिनोट, क्योंकि वेरिएबल का पावर है 4, तो डिग्री क्या है हमारा? 4। बेस क्या है हमारा? तो बेस अगर बोलते हैं तो x है, और यही बेस क्या है? हमारा वेरिएबल है। यानी अगर इक्वेशन होगा तो इसी वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट है हमारा -2। -2 इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? -2 मल्टीप्लाइड बाई x⁴। तो मैंने बोला ना कि जो भी वेरिएबल होता है या वेरिएबल के पावर के साथ जो टर्म मल्टीप्लीकेशन में होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। -2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, ये हमारा हो गया कोएफिशिएंट। गॉट इट? तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। तो ये वेरिएबल और कोएफिशिएंट तो हमें समझ में आ गया। अब अगला हम लोग देखेंगे, अगला देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है?
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सिंपल समझिएगा माय डियर फ्रेंड, वैसा इक्वेशंस जिसका डिग्री 2 होता है। ठीक है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वैसा इक्वेशंस जिसका डिग्री 2 होता है वो सारे इक्वेशंस क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाते हैं। इसके अलावा भी कुछ नथिंग। वैसा इक्वेशंस जिसका डिग्री 2 होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाते हैं। जैसे यहां पे हमारा है ए एक्स स्क्वायर, डिग्री कितना है हमारा इस इक्वेशंस का? इस पूरे इक्वेशंस का डिग्री कितना है? 2। डिग्री उसी का देखते हैं जो हाईएस्ट पावर का होता है। जैसे यहां पे x का पावर यहां पे 1 भी है, तो आप कह सकते हैं कि x का पावर 1 का भी तो डिग्री 1 है। तो डिग्री 1 यहां पे तो 1 है, यहां पे डिग्री 2 है, तो हम 2 वाले को क्यों देखेंगे? नहीं, हाईएस्ट देखा जाता है। किसी भी इक्वेशंस में जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री उस इक्वेशंस का डिसाइड करता है। तो इस इक्वेशंस का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, वेरिएबल का। तो यही इस इक्वेशंस का डिग्री डिसाइड करेगा। तो जिसका डिग्री 2 होता है वही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हिंदी में इसको द्विघात समीकरण बोला जाता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डिग्री क्या है हमारा? डिग्री है 2। गॉट इट? डिग्री 2 है तो ए हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, लेकिन यहां पे एक देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ए 0 होगा, सपोज दैट कि ए हमारा 0 होगा, तो यहाँ पे ए की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी टर्म इज 0, तो ये टोटल टर्म हमारा क्या हो जाएगा? 0। बचेगा क्या हमारा? बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे इस इक्वेशंस की डिग्री क्या हो गई? डिग्री वेरिएबल की देखेंगे तो डिग्री तो यहाँ 1 हो गया, तो यहाँ डिग्री 1 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो रहा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बोला अभी कि किसी भी इक्वेशंस को डिग्री अगर 2 होता है तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है, अदरवाइज वो नहीं होता है। यहाँ तो डिग्री 1 है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? जिसकी डिग्री 1 होता है उसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है, वो हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन। तो आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ये पहला वीडियो है और मैं बहुत शॉर्ट वे में बता रहा हूं, थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास के तौर पे। आगे जो होगा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ इक्वेशंस दे रहा हूं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है? तो सिंपल हम लोग क्या देखेंगे? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है? तो डिग्री है हमारा 2, डिग्री 2 है तो ये आंख बंद करके इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा क्या है? अगर होता मेरा 2x टू द पावर 2 प्लस 3x माइनस 5, क्या ये डिग्री है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ, डिग्री हमारा 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। माइनस 2x³ प्लस 6x क्या है? नहीं, क्योंकि डिग्री हमारा 3 है तो डिग्री 3 वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। क्या क्यों नहीं होता है? ओनली डिग्री 2 वाला ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। डिग्री 3 वाला फिर क्या होता है? उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, जिसको हमें पढ़ना बिल्कुल नहीं है। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर क्या ये है? हाँ है। क्यों? क्योंकि हमें डिग्री से मतलब है। आप बोलेंगे कि बाकी का टर्म तो इसमें है नहीं, तो बाकी के टर्म से हमें लेना देना भी नहीं है, हमें सिर्फ डिग्री से मतलब है। हाईएस्ट डिग्री जहां 2 हुआ, आंख बंद करके वो हमारा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये भी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारा होता क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास था, इससे कुछ होगा नहीं, जैसे ही मैंने बना दिया। आगे के क्लासेज में मैं आप लोगों को पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ाऊंगा। कुछ चीजें बोर्ड पे भी पढ़ाऊंगा और कुछ चीजें मैं पेन और टैबलेट से भी, लैपटॉप के थ्रू भी पढ़ाऊंगा, जो डायरेक्टली वहां पे अपलोडेड होगा और उसी पे मैं सॉल्व करके आप लोगों को दूंगा। और एक क्लासेज आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये बेसिकली क्लासेज शुरू करने का पर्पस क्या है, अब मैं यहाँ पे ये भी डिटेल में आप लोगों को बता दूं। क्लासेज शुरू करने का पर्पस क्या है? तो इस क्लास का शुरू करने का पर्पस, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स
एंड पेरेंट्स एंड जो लोग भी देख रहे हैं, इस क्लास को शुरू करने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ऑनलाइन का जमाना है, हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में आज नेट, यूट्यूब अवेलेबल्स हैं एंड कंटेंट भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। बहुत से अच्छे अच्छे लोग यूट्यूब पे या जो भी प्लेटफॉर्म है वहां पे पढ़ा रहे हैं। तो मैं भी उसी कड़ी में आप लोगों को ये पढ़ाने आया हूं, लेकिन पर्पस ये है कि बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को एजुकेशन यहां से दिया जाए, क्योंकि बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है, बहुत से लोगों की ये तमन्ना होती है कि हम लोग दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर में, मेट्रो शहर में नहीं रहते हैं, वहां नहीं रहते हैं तो वहां के लड़के बहुत अच्छे होते हैं, वहां के टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं और वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हाँ, डेफिनेटली पढ़ाते हैं, पढ़ाते भी होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके इलाके में टीचर्स है, जो आपके मोहल्ले में टीचर्स है, वो अच्छे नहीं पढ़ाते, वो भी अच्छे पढ़ाते हैं। देखिए, पढ़ाने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, सबका अपने अपने वेज होते हैं, उस हिसाब से वो लोग पढ़ाते हैं और बताते हैं। तो उस कमी को दूर करने के लिए कि दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे बड़े शहरों में अच्छी पढ़ाई होती है, उसी के लिए मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ पे अभी आज के डेट में दिल्ली में बैठा हूँ, नोएडा में स्पेशली। तो यहाँ पे मैं पढ़ाता ही हूँ लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को अलग अलग। तो मुझे यहाँ के बच्चों के बारे में पता है, मुझे चूंकि गांव से मैं बिलोंग करता हूँ तो मुझे गांव के बच्चों के बारे में पता है। तो वो कंटेंट जो इधर के बच्चे पढ़ते हैं और इधर के बच्चे जानते हैं, वो सारे कंटेंट मैं आप लोगों को भी यहाँ इस YouTube चैनल के माध्यम से दूंगा, ताकि आपके दिल में भी एक कसक ना रहे कि हमें अच्छे टीचर से या हमें दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के टीचर से पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। तो उसके रिगार्डिंग इस वीडियो को और इस क्लासेज को शुरू करने का मैंने निर्णय लिया है और ये आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर्स होगा, बहुत से गांव देहात में जो बच्चे हैं ये सोच रहे होंगे कि ये तो मोस्टली इंग्लिश में होगा। तो हाँ, डेफिनेटली इंग्लिश में ही होगा, लेकिन जो एक्सप्लेनेशंस होगा वो सारे एक्सप्लेनेशंस हिंदी में होगा, क्योंकि हिंदी में लिख तो मैं सकता हूं, लेकिन एक ही चीज को 2 बार 3 बार लिखना हिंदी में और इंग्लिश में वो पॉसिबल्स नहीं हो पाएगा। और सारी चीजों को मैं भी हिंदी में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, हिंदी में राइट नहीं कर पाऊंगा। तो लिखने का तरीका तो इंग्लिश ही होगा माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन जो समझाने का तरीका होगा वो बेस्ट से बेस्ट ऐसा होगा कि आप लोग कैसे उसको समझ पाए, कैसे उसको ग्रैब कर पाए। तो इस चैनल से जुड़िए और इस पे जो भी वीडियोज हैं, जो भी कंटेंट है उसको देखिए और इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए। और अगर आप लोग ग्रुप बनाते हैं तो इस चैनल के माध्यम से मैं लाइव क्लासेज लूंगा और लाइव क्लासेज में आप लोगों के डायरेक्ट क्वेरीज भी सॉल्व किया जाएगा, डायरेक्ट मुझसे जुड़ने का मौका भी मिलेगा। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग अपना क्वेरीज भी सेंड कर सकते हैं, मैं वहां से आप लोगों के डाउट भी क्लियर कर सकता हूं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। चूंकि ये मैंने ऐसे ही शुरू किया, कुछ पढ़ाया तो नहीं, बस ऐसे ही बता दिया। और उसके बाद जो आगे की क्लासेज होगी वो बेटर तरीके से होगी, एक सिस्टमेटिक टाइम वे में होगा। और आप लोग इस क्लासेज से जुड़िए। और यहाँ पे एकेडमिक क्लासेज के रिगार्डिंग चलेगी, 9th 10th 11th 12th, ये सारी चीज़ों के लिए चलेगा और बेस्ट से बेस्ट चलेगा। अभी 10th का शुरू हुआ है क्योंकि 10th के एग्जामिनेशन आए हैं। अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स है, इशूज है कि 10th के क्रैश कोर्स या 10th के मैथमेटिक्स से समझ में नहीं आता है, तो वो बच्चे इस चैनल के माध्यम से मुझे कमेंट कर सकते हैं। और कुछ 8-10 बच्चों का अगर वो ग्रुप बनाते हैं तो मैं उन लोगों का पूरे 10th का मैथमेटिक्स विद इन 1 मंथ 30-40 डेज में खत्म कर दूंगा बेस्ट तरीके से, और उन लोगों को बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़िए और आगे बढ़ने का, अपने एग्जामिनेशन में बेटर करने के लिए पढ़िए और जुड़ने का सौभाग्य मुझे भी दीजिए। थैंक यू सो मच।